खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप साहू के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसान हित में नए कृषि कानून लागू किए गए हैं। अगर कोई संगठन या किसान इससे सहमत नहीं है तो आगामी चुनाव में सरकार के विरोध में वोट देकर आक्रोश प्रकट कर सकता है। प्रजातंत्र में किसी पर हमला करना और रास्ता रोककर दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर में भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर कांग्रेस की शह पर किसान का मुखौटा ओढ़कर हमला किया गया। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक रहे हैं। सीमा से सटे जिले में इस प्रकार की घटना की भाजपा निंदा करती है। किसानों को पर्याप्त सिंचाई, पानी, डिग्गी बनाने के लिए अनुदान नहीं मिल रहा है। कृषि कनेक्शन के लिए किसान भटक रहे हैं। कांग्रेस के शासन में किसान वर्ग दुखी हो चुका है। आंदोलन करने वाले अगर किसान हितैषी होते हैं तो वे हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के दौरे पर आए, जिला प्रभारी मंत्री से सवाल करते। उन्होंने कहा कि असहमति का सभी को अधिकार है। इस तरह के हमले आज तक कभी नहीं हुए। जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने कहा कि हनुमानगढ़ में स्पिनिंग मिल हमारे कार्यकाल में बंद हुआ, इसका हमें भी दुख है। आज किसान के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने उस समय भी आंदोलन किया, लेकिन अब वे लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के 90% सदस्य भी किसान हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रेगुलेशन लागू कर किसानों को सिंचाई, पानी उपलब्ध करवाने के लिए भाजपा संघर्ष कर रही है। किसानों के अन्य मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा नेता अमित साहू, जंक्शन नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि कृषि जिंसों की समर्थन मूल्य पर खरीद होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसानों के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ करने का वादा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया था, लेकिन सत्ता में आते ही वादे से मुकर गए। कांग्रेस की कथनी करनी लोग समझ चुके हैं। हनुमानगढ़ द्वारा आज आयोजित इस प्रेस कार्यक्रम में आप सभी पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबका स्वागत है। मेरे साथ संगरिया से सम्मानीय विधायक गुरदीप जी, पीलीबंगा से सम्मानीय विधायक धर्मेंद्र जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित जी। आज की इस प्रेस वार्ता का जो आज मुख्य बिंदु या जो उद्देश्य है कि 2 दिन पहले गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी जिला गंगानगर द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सिंचाई पानी का रेगुलेशन बनाने के लिए, नहरों में पूरा पानी देने के लिए, बिगड़ी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, बिजली की बढ़ी दरों को वापस लेने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, इन अनेक बात और जो राज्य सरकार के वादे थे उन वादों को याद दिलाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी जिला श्रीगंगानगर ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल भी उस कार्यक्रम में पहुंचे। तो जो किसान का मुखौटा ओढ़कर जो उन पर जानलेवा हमला किया, उसकी भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ निंदा करती है। इसी के साथ साथ पत्रकार बंधुओं, हनुमानगढ़ गंगानगर जिला दोनों ही आपसी सौहार्दपूर्ण और सभी धर्मों में विश्वास और भाईचारे के एक मिसाल के रूप में प्रदेश में नहीं पूरे देश में इन जिलों का नाम जाना जाता है। और दूसरा कि ये सीमावर्ती जिला होने के नाते आप सब हम सब की जिम्मेवारी है कि हम इस देश में और सीमा पर रहने वाले नागरिक, हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाक जिसके नापाक इरादे हैं। तो ऐसे समय में हम सब लोगों को बड़ा सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, सहमति और असहमति के दोनों अधिकार सुरक्षित हैं। अगर सिर्फ सहमति का ही अधिकार हो तो फिर तो राजशाही हो गई। ये मैं बात कह रहा हूँ, इससे हो सकता है कि आप असहमत हो, ये आपका भी अधिकार है। तो आज जो कृषि कानूनों को लेकर जो भारत सरकार ने बनाए, हो सकता है कुछ किसान संगठन उनसे असहमत हो, लेकिन ये कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में, अगर मैंने इसलिए कहा कि किसान का मुखौटा, अगर वास्तव में किसान की बात करते हैं ये किसान नेता, तो 3-4 रोज पहले जिले के प्रभारी सम्मानीय बीडी कल्ला जी गंगानगर भी आए, हनुमानगढ़ भी आए।
तो उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि 3 साल से किसानों को एक डिग्गी क्यों नहीं मिली। डिग्गी मिली है तो पहले की फाइलें निरस्त करके रात लॉटरी निकाल दी, कुल 100 डिग्गियाँ मिली है। उनसे ये भी सवाल करना चाहिए कि 3 साल में किसान को कृषि कनेक्शन नहीं मिला। किसान हित में बीडी कल्ला जी से ये उनका भी घेराव करना चाहिए था कि आज तक किसान को सोलर प्लांट नहीं मिला 3 साल से। और सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है ये भी करना चाहिए कि 70 दिन की बंदी के बाद जब 70 दिन नहरें बंद रही तो जो पंजाब की दूषित फैक्ट्रियों का पानी हरी के बैराज इकट्ठा हो गया, और अगर सरकार चेत रही होती तो वो पानी निकलने का रास्ता है आप सब जानते हो। हरी के बैराज के बाद पास पाकिस्तान जाने वाले स्केप बने हुए हैं, वो गंदा पानी स्केप में निकाल कर उस दूषित पानी से 2 करोड़ जनता, इस राजस्थान की 13 जिले 2 करोड़ जनता प्रभावित होती है। ये सवाल उन्होंने इनसे किया। अगर आप किसान, अन्य वर्ग को हम छोड़ दें, हम केवल किसान की बात करें, ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसान का मुखौटा ओढ़कर जो जिस तरह की बात करते हैं लोकतंत्र में कतई उचित नहीं। दूसरी बात, ये जो साथी अपने आप को किसान नेता कहकर, अब मैं आपसे बात करूं कि 2002 में गड़साना में पानी नहीं था, 2003 में नहीं था, कोई एक वहाँ नहीं बोला। कांग्रेस सरकार थी प्रदेश में। जैसे ही 2003 दिसंबर में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 4 में इन्होंने बड़ा आंदोलन किया कि अनूपगढ़ शाखा को 58% पानी मिलना चाहिए। अब इन नेताओं से जिन्होंने आंदोलन किया, किसानों के साथ, सीधे साधे किसानों के साथ अनेक घटनाएं हुई, लेकिन आज उसका नतीजा आपके सामने है कि अनूपगढ़ शाखा को 58% पानी मिल रहा है। 2 साल के आंदोलन के बाद नतीजा क्या रहा? नतीजा सिर्फ ये रहा कि उनकी पार्टी को एक MLA मिल गया और इन 2 चुनाव में जमानत जब्त हो रही है। ये किसानों को गुमराह करने का तरीका है। इसी प्रकार इन्होंने पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब बातें, ये जो किसान का मुखौटा ओढ़कर कांग्रेस की सह पर काम करने वाले लोग, इन्होंने पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन में एटा सिंगरासर माइनर नहर के निर्माण की मांग की। जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ जो 2 दिन पहले गंगानगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम में हमारे अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल के साथ जो जानलेवा और जो कायराना हमला हुआ, उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन ऐसे कर्तव्य का लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं। और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, संविधान में आस्था रखने वाले लोग ऐसे कर्तव्य नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और इसी के साथ साथ ये दोनों जिले, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले, आपसी भाईचारे और सौहार्द के मिसाल के रूप में इसके देश में जाने जाते हैं। और दूसरा, हम सीमावर्ती जिला होने के नाते भी, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाक, जिसके इरादे हमेशा नापाक रहते हैं, तो ऐसे समय में हमारे इस दोनों ज़िलों का माहौल बिगड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए मैं पुनः इस घटना की पुरजोर शब्दों में भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल पर हुए हमले की मैं निंदा करता हूँ। धन्यवाद।